वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो हो क्या रहा है कि कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है और वो भी बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है, अल्फा रेट से एक्सेलरेट कर रहा है कुछ समय तक। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ तक मान लीजिए डिस्टेंस उसने ट्रैवल्ड किया, इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं S1। फिर उसके बाद कार क्या कर रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है और डी एक्सेलरेट करके फाइनल वो रुकेगा, कम्स टू रेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार हमारा क्या आएगा, यहाँ पर रेस्ट में आएगा। तो जब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस डिस्टेंस को हम लोग S2 नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिटार्डेशन होगा जो कि बीटा होगा और यहाँ मेरा एक्सेलरेशन होगा जो कि अल्फा होगा। अब आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जो जाने में इसको समय लगा, इसको T1 टाइम दे दे, इसको T2 टाइम। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या है हमारा T1 प्लस T2 इक्वल टू T। क्वेश्चन में टोटल टाइम इलैप्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये पूछ रहा है क्या कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार रेस्ट में आने तक उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग S1 का वैल्यू निकालेंगे। तो S1 कैसे निकालेंगे, तो S1 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अल्फा T1 का स्क्वायर, क्योंकि T1 टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, डायरेक्ट S1 हमारा आ जाएगा 1/2 अल्फा T1 स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं बात करूं कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जब रिटार्डेशन में जाने से पहले जो उसका पीक पॉइंट होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो उसको हम लोग V से बात करते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो U तो हमारा ऑलरेडी 0 है और अल्फा इंटू T मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा, जो कार जब रिटार्डेशन में जब जाने की कोशिश कर रहा होगा उस टाइम में मैक्सिमम रीचेबल वेलोसिटी अल्फा T1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी जो होगा अल्फा T1 जो होगा, वेलोसिटी यहाँ पर जो हमारा कार का होगा, तो वो उस कार के लिए हमारा वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगा। तो इनिशियल उस कार का वेलोसिटी क्या होगा, तो उस कार का इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, तो उस कार का इनिशियल वेलोसिटी हम अगर बात करें जब ये रिटार्डेशन केस में जब जाएंगे तो V फाइनल इक्वल टू U, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन केस चल रहा है तो U इनिशियल माइनस बीटा इंटू T लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन है, बीटा लगेगा, यहाँ पर टाइम T2 लगेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर V फाइनल तुमको 0 है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ क्या कि कार को रेस्ट में आना है, तो कार को रेस्ट में आना तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, U इनिशियल इक्वल टू बीटा इंटू T2। तो बीटा इंटू T2, तो U इनिशियल क्या होगा, इस फर्स्ट केस के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा, सेकंड केस के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि V इक्वल टू U इनिशियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट केस का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, सेकंड केस का जो इनिशियल वेलोसिटी, वो दोनों बराबर होगा। तो अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, एक स्टैंडर्ड रिलेशन ये आप यहाँ पर रख लीजिए क्योंकि इसका यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब हम लोग S2 डिस्टेंस निकालेंगे। तो S2 डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए S2 इक्वल टू हम U इनिशियल इंटू T2 माइनस 1/2 बीटा T2 स्क्वायर। तो U इनिशियल तो आपको पहले ही पता है क्या है आपका, बीटा T2 इंटू T2 माइनस 1/2 बीटा T2 का स्क्वायर। तो बीटा T2 का स्क्वायर माइनस 1/2 बीटा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, बीटा T2 का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ये जो हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा सेकेंड केस का डिस्टेंस है कि जो हमारा
दो एलसीएम ले लीजिएगा, दो एलसीएम लेने के बाद 2 बीटा T2 स्क्वायर माइनस बीटा T2 स्क्वायर घट जाएगा, ये आ जाएगा। अभी S1 S2 आपका निकल चुका है, तो अब क्या करना है, सिंपल अब ऐड कीजिए। तो ऐड में अब यहाँ देखिए S1 टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 का वैल्यू आपको क्या पता है, 1/2 अल्फा T1 स्क्वायर प्लस बीटा T2 स्क्वायर अपॉन 2। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन आप देखिए ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में जो टोटल टाइम है वो एक्सप्रेशन को लाना है। तो वो टाइम को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये T1 T2 आपको नहीं दिखना चाहिए। तो T1 T2 नहीं दिखना चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर आप एक इक्वेशन है क्या कहते हैं, T इक्वल टू T1 प्लस T2। तो यहाँ से अगर मैं T1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा T2 अपॉन अल्फा। इस T1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बीटा T2 बाई अल्फा प्लस T2। तो यहाँ से अगर T2 कॉमन ले लीजिएगा, T2 इक्वल टू अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये T2 का वैल्यू आपका निकल गया, T2 का वैल्यू निकल गया। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन का T1 का वैल्यू बीटा T2 बाई अल्फा, इसको यहाँ पर T1 के जगह पर पुट कर देते हैं, और T2 का वैल्यू हम लोग ने निकाल रखा है अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वो भी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1/2 अल्फा, T1 के जगह पर क्या लिख दूँ, बीटा स्क्वायर T2 का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, T2 का वैल्यू ऑलरेडी हमको वहाँ निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कि T1 का वैल्यू क्या था हमारा, T1 इक्वल टू बीटा T2 बाई अल्फा। T2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो ये एक स्टेप और आपको करना चाहिए था, यहाँ पर मैं करता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। बीटा स्क्वायर बाई 2 अल्फा, T2 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो T2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं वहाँ पर। फिर से अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दोनों साइड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए अल्फा अल्फा कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, तो अब मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी बीटा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ भी बीटा है, अल्फा है, तो आप देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, अल्फा बीटा T स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा बीटा और बीटा बाई 2 अब प्लस, तो कुछ छूट गया, बीटा T2 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से हमारा जो 2 था एक्सप्रेशन में मिसिंग था, थोड़ा सा ध्यान देखिए, इस बीटा बाई 2, फिर यहाँ से हम लोग ने अल्फ़ा बीटा T स्क्वायर, तो यहाँ से निकल गया अल्फ़ा, बच गया अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पर एक्सप्रेशन में दोनों साइड था। तो यहाँ पर अब अगर दो एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा T स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अल्फ़ा प्लस बीटा से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर इसका आंसर लिख दे रहा हूँ फाइनल। तो अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि कुछ समय के लिए गाड़ी मेरा अल्फ़ा से एक्सेलरेट कर रहा है, फिर देन रिटार्ड कर रहा है। तो बस केवल एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन अगर आप अच्छे से जानते हैं तो बस आप यूटिलाइज़ करके डेटा को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।